देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर कुछ देर पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को कोरोना होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें निमोनिया भी हुआ। पिछले 27 दिनों से वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कल अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और आज उन्होंने सुबह करीब 8:30 बजे अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास मराठी परिवार से आती थी। बचपन में लोग उन्हें हेमा कहकर बुलाते थे। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन भाई बहनों में लता ही थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की, और इसके पीछे की वजह उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच कलाकार और संगीतकार थे, और अपने पिता को ही देखकर लता ने भी बचपन में ही संगीत से अपना नाता जोड़ लिया था। जब तक लता के पिता जिंदा थे तब तक उनके परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 13 साल की थीं तो उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पिता के बाद वही थी जो घर में सबसे बड़ी थी, और इसी वजह से सारी जिम्मेदारी उनके छोटे से कंधों पर आ गई थी। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से कभी शादी नहीं कर पाई। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई बार शादी के बारे में सोचा, लेकिन भाई बहनों की जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी शादी करने का फैसला नहीं कर पाई। उनकी पूरी जिंदगी भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाते हुए ही कटी। यही वजह थी कि सभी भाई बहन उनका बहुत सम्मान करते थे। लता दीदी को इसी वजह से त्याग की मूर्ति भी कहा जाता था। लता दीदी, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।